दोस्तों नमस्कार, मैं कमल। दोस्तों पिछला जो वीडियो बनाया था अक्षांश रेखाओं का, वो आप सभी ने काफ़ी पसंद किया है। उसके बाद में मैंने भी आगे ये सोचा है कि हाँ, आप सभी के लिए रीड में जितने भी टॉपिक लग रहे हैं ज्योग्राफी के, वो पूरे कंप्लीट डालने की कोशिश करूँगा। हमारा अक्षांश टॉपिक चल रहा था उस दिन, अभी अक्षांश में आगे बढ़ते हैं। उस दिन दोस्तों अक्षांश में गलती से मैंने ये बता दिया था कि जो 0 डिग्री रेखा है वो कहाँ नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से, जबकि वो जल्दबाजी में, आपको पता है 0 डिग्री जो है वो कहाँ से गुजरती है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, यानी दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ जो देश थे, देश सेम ही है, बस देश वही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो 0 डिग्री उत्तरी अमेरिका से ना गुजर के दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों से गुजरती है, ठीक है। उसमें देश 0 डिग्री में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, उसके बाद में DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, कांगो और मालदीव जो एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है। ये कुछ देश थे जिनसे 0 डिग्री गुजर रही है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा मैं पहले ही बता चुका हूँ, और 23.5 डिग्री मकर रेखा भी मैं बता चुका हूँ आपको। अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों उससे। देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये मैंने कुछ मैप बनाया है पूरे वर्ल्ड का। हालांकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे समझने के लिए। जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है, देखो इसके आगे नॉर्थ लगाना है, इसके आगे साउथ लगाना है दोनों अक्षांश रेखाएं। ये 0 डिग्री विषुवत बोल दो, भूमध्य रेखा बोल दो, ठीक है। अभी यहाँ से आगे चलते हैं। देखो ये 23.5 डिग्री, जैसे 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 आप कोचिंगों में देखोगे या बुक्स में देखोगे, ये रेखा एक दो स्थान ऐसे हैं जिनको 2 बार काटती है, ठीक है। सेम ऐसे ही 0 डिग्री है जो कहीं 2 बार काटती है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन बना लिया, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको 2 बार काटती हैं। देखो आपको पता है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा बोल रहे हैं, ये जो कर्क रेखा है ये भारत को काटती है, आपको पता है, बीचों बीच काटती है। भारत के मैंने जितने राज्य थे वो मैंने लिखवा चुका हूँ, उसमें गुजरात है, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसमें उड़ीसा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये कुछ राज्य थे जिनमें से निकलती है, आपको पता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत में, जब वो राजस्थान के 2 जिलों को काटती है, आपको पता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेकिन जैसे ही वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर को काटती है, तो राजस्थान के संदर्भ में पूछते हैं या भारत के संदर्भ में पूछते हैं, तो एकमात्र आप सभी राजस्थान से संबंधित आपको पता है माही नदी है। माही नदी जो नीचे मध्य प्रदेश साइड से आती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड। अभी ये कहाँ से काटती है, देखो माही नदी है, माही नदी को 2 बार काटती है, नीचे से आती है और वापस चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो माही नदी को 2 बार काटती है। सेम ऐसे ही भूमध्य रेखा की बात करें हम, अगर हम यानी 0 डिग्री की बात करें, तो 0 डिग्री कहाँ से, देखो 0 डिग्री जो रेखा है ना, वो ये जो हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप का जो हिस्सा है, इसमें कांगो मैन है, कांगो के बीच से गुजरती है, आपको मैंने पहले ही बताया। तो कांगो के अंदर एक कांगो रिवर है, कांगो रिवर, फिर याद रखना कांगो रिवर 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कांगो रिवर को 2 बार काटती है। देखो अभी 0 डिग्री, हम इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, ना नॉर्थ लगाएंगे, ना साउथ लगाएंगे, ना ईस्ट लगाएंगे, ना वेस्ट लगाएंगे, ठीक है। कांगो रिवर को 2 बार काटती है 0 डिग्री। सेम ऐसे ही 23.5 डिग्री जिसको मकर रेखा बोलते हैं, ये कहाँ काटती है, देखो साउदर्न लेटीट्यूड बोल दो, ठीक। अभी ये काटती है लिम्पोपो, एक जगह है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ
लिम्पोपो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। देखो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया नीचे, ऊपर यूरोप और ये एशिया, आपको पता है ये एशिया हो गया, ठीक है। अभी लिम्पोपो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में काटती है। ओके, आप याद रखना, अफ्रीका में लिख देता हूँ। ओके, एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप जहां से तीनों रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड बोल दो, 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड बोल दो, कर्क रेखा मकर रेखा बोल दो, ठीक है। यानी एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहां से तीनों रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं देशांतर के लिए। अभी दोस्तों बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। अक्षांश अपनी कंप्लीट हो गई। देखो ये ग्लोब आपको पता है। अभी हम अक्षांश रेखाओं की बात नहीं करेंगे, मात्र देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। देखो ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इससे नीचे ऊपर उत्तरी गोलार्ध। ये जो एक रेखा है, जो मैं आपको ग्लोब हालांकि मेरे पास नहीं है, देखो इस बॉल को अगर हम लेते हैं, अगर हम इसके ऐसे काटते हैं तो वो अक्षांश रेखाएं आपको पता है। लेकिन अगर हम इस बॉल को ऐसे काटेंगे तो ये बीचों बीच कटेगा, चाहे कहीं से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो। देखो ये लाइन है, जैसे बीचों बीच है, ये 0 डिग्री रेखा मान के चलते हैं हम इसको, ठीक है। आपको दिख रही होगी ये जो लाइन खींच रखी है, इसको 0 डिग्री रेखा मान के चलो आप। कौन सी? देशांतर रेखा। अभी हम इसके ऊपर लिख देते हैं 0 डिग्री। जी आपको पता है 0 डिग्री या 360 डिग्री दोनों एक ही बात है, ठीक है। 0 डिग्री या 360 डिग्री। अभी देखो ये ऊपर एक पॉइंट है नॉर्थ पोल का, जिसको 90 डिग्री अक्षांश थी जहां पे, ये साउथ पोल है। अगर इसकी यहां से एक रेखा यहां तक आई, इतनी दूर तक आगे, इसी के पीछे भी तो एक रेखा है, ठीक है। इसके पीछे जो एक रेखा है, ये कौन सी रेखा होगी? देखो जैसे हम काटते चलेंगे गोलाई में काटते चलेंगे, तो आप एक वृत्त देखते होंगे, एक वृत्त का जैसे हम आधा करते हैं तो 180 डिग्री बनता है। तो ये जो 0 डिग्री है आगे, इसके पीछे 180 डिग्री होगी। कौन सी? तो अगर मैं इसके पीछे बात करूं तो कौन सी होगी? 180 डिग्री। कौन सी होगी? देशांतर। देशांतर बोल दो, लॉन्गिट्यूड बोल दो, ठीक है। एल लिखा है तो लॉन्गिट्यूड बोल दो। अभी देखो दोस्तों, इस ग्लोब में जो इस तरफ रेखाएं खींचेंगी जितनी भी, आपको पता है ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो इनके आगे लगेगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी पूर्वी देशांतर रेखाएं। कौन सी? ग्लोब के पूर्व में जो होंगी वो पूर्वी देशांतर रेखा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं पश्चिम की तरफ खींचता हूँ तो ग्लोब के हाफ के इधर जितनी रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी? वो होंगी सभी पश्चिमी रेखाएं, ठीक है। यानी इनको हम बोल सकते हैं वेस्टर्न रेखाएं, ठीक है। 180 यानी 0 से इधर होंगी, ये भी 180, ये 180, ये 180 होंगी 180, लेकिन ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ठीक है। इनके आगे वेस्टर्न लग जाएगा। अभी देखो 0 के पीछे अपोजिट में कितना है? 180 है। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है उसका ध्यान रखना। देखो जिसको बोलते हैं प्रतिध्रुवस्थ रेखा। प्रतिध्रुवस्थ रेखा क्या है? देखो 0 डिग्री के पीछे कितनी है? मैंने बताया 180 है, ठीक है। 0 डिग्री के पीछे क्या है?
180 है। अभी देखो ये 0 डिग्री थी, मैंने खींच दी यहाँ पे, ठीक है। इसके अपोजिट मेरी तरफ कौन सी रेखा होगी? 180 होगी। लेकिन अगर मैं इधर बढ़ता हूँ, ये मान के चलो 5 डिग्री है, तो इसके पीछे कौन सी आ गई? इसके पीछे 185 आ गई। आप वहाँ 180 से +5 करोगे, समझ रहे हो मेरी बात? 0 के पीछे 180, तो 5 के पीछे कौन सी होगी? 185। अगर मैं यहाँ 12 डिग्री खींचता हूँ, पूर्वी रेखा 12 डिग्री, ठीक है, तो वहाँ कौन सी हो गई? वहाँ 192 हो गई, 192 जिसको बोलेंगे। तो इसी प्रकार से प्रति ध्रुवस्थ पॉइंट या जिनको एंटी नोडल पॉइंट बोलता है, क्वेश्चन आता है एंटी नोडल पॉइंट या प्रति ध्रुवस्थ रेखाएं, एंटी नोडल पॉइंट या प्रति ध्रुवस्थ रेखा, ठीक है। 0 के पीछे 180 हो गई, मैंने बताया 5 के पीछे कौन सी रेखा हो जाएगी? 185। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो 100% कि 5 डिग्री ईस्टर्न रेखा, ईस्टर्न देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा के प्रति ध्रुवस्थ बिंदु क्या होगा, या एंटी नोडल पॉइंट लिखा भी आ सकता है इंग्लिश में, वो भी ध्यान रखना। उसके बारे में पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 185, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान रखना हमेशा। अभी बात करते हैं आगे। देखो आपको पता था अक्षांश रेखाएं समानांतर खींची जाती हैं, दूरों की तरफ जाने पर रेखाएं छोटी होती जाती हैं, लेकिन इन रेखाओं का ध्यान रखना है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक चली गई, तो इनकी दूरी सदैव क्या रहेगी? समान रहेगी। दूरी क्या रहेगी? सदैव समान रहेगी, इस चीज को ध्यान रखना। जबकि अक्षांश रेखाएं क्या है? ऊपर जाने पे घटती जाती है, रेखाओं की दूरी घटती जाती है, दूरी वही रहती है उनमें 111 किलोमीटर, लेकिन क्या है? रेखा की दूरी कम होती जाती है उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं जब, सेम ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं जब अक्षांश कम होती जाती है। लेकिन ये रेखाएं सदैव क्या होंगी? इनकी जो लंबाई है वो क्या होगी? समान रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, ये जहाँ के जाके मिलती है, ये जहाँ पे जाके मिलती है वहाँ पे क्या है? ये पॉइंट पे जाके मिलती है मात्र, तो पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे दूरी 0 है, ठीक है। ध्रुवों पर, देशांतर रेखाओं के ध्रुवों के ऊपर क्या है? दूरी 0 है। जबकि अगर इनकी बात करें हम, चाहे आप इसको 5 डिग्री मान लो, 15 मान लो, सेम ऐसे ही होते होते 180 आई, ठीक है। तो जो पॉइंटों के इन एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच में जो दूरी है, वो दूरी तो आपकी वही रहेगी, उसमें 111 किलोमीटर है और इसमें 111.32 किलोमीटर है, लगभग सेम ही है। आपके क्वेश्चन आएगा उसमें 111 किलोमीटर ही आएगा, 0.32 आपके नहीं आएगा। इस चीज को भी देख लेना आप, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं लगभग उनकी दूरी क्या है? समान ही है, ठीक है। तो आप 111 किलोमीटर को याद रखना, बस मोटा मोटी यही है। अभी देखो 111.32 किलोमीटर है, आपको पता है, एक देशांतर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हर जगह दूरी सेम यही है। लेकिन ध्रुवों पे जाने पर क्या होगी? क्या ये दूरी सेम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी जाके एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। एक पॉइंट पे जाके मिल रही है तो इनकी दूरी ध्रुवों के ऊपर 0 है, ठीक है। लंबाई हालांकि कम नहीं हो रही अक्षांश की तरह, लंबाई वही है, सेम रहती है, ठीक है। अभी देखो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, मैंने बताया 111.32, ठीक है। चलो मैं 32 को मिटा देता हूँ, 111 किलोमीटर। लेकिन एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाने में समय कितना लगता है, ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट आएगा। और क्वेश्चन जो मैथमेटिक टाइप का बनता है वो यहीं से बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री को पार करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 4 मिनट लगता है, ठीक है, 4 मिनट। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने देखा कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? जैसे 360 हो गई, 360 देशांतर रेखाएं हो गई। अभी आप देखो एक को पार करने में लगी 4 मिनट, तो हम ये कह सकते हैं कि 360 इंटू 4, 360 इंटू 4,
1440, टोटल मिनट लगी 1440, ठीक है, क्योंकि 360। चलो दोस्तों, कोई आ गया था बीच में, डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा। देखो 360 देशांतर रेखाएं, एक को पार करने में लगी 4 मिनट, ठीक है। तो टोटल जो मिनट होगी वो कितनी होगी, 1440 मिनट होगी, हम ये कह सकते हैं। अभी देखो, एक पृथ्वी क्या है, ये बॉल क्या है, ये दो टाइप से रोटेशन करती है, आपको पता है। एक परिभ्रमण गति, जो ये अपनी जगह पे घूमती है, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं अपनी जगह पे घूम रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी परिभ्रमण गति है या दैनिक गति है, जिससे दिन और रात बनते हैं। चलो ये हम दैनिक गतियों में पढ़ेंगे आगे। दूसरी क्या है भाई, सूर्य के भी तो चक्कर लगा रही है पृथ्वी अपने साथ साथ, यानी पृथ्वी खुद की दैनिक गति भी कर रही है और साथ साथ सूर्य की गति भी कर रही है। यानी सूर्य के पूरा एक चक्कर करती है, आपको पता है, 1 वर्ष बन जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ओनली सिर्फ अपनी गति के ऊपर, जब ये घूम रही है, ठीक है, जब ये पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। 360 डिग्री घूमने पे यानी क्या है, जो पूरे देशांतर है 360 को एक चक्कर ले चुके हैं, एक को लेने में कितनी मिनट लगी, 4 मिनट लगी। अभी आप देखो, टोटल 1440 मिनट लगी, लेकिन ये एक जो चक्कर ले रही है वो कितनी देर में ले रही है, 24 घंटे में ले रही है, हमारे को पता है, ठीक। तो हम जब 1440 को 24 घंटे से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 60 आता है, कितना, 60 मिनट आता है। मैंने आपको बताया था ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है, और ये मिनट का सिंबल है, और ये जिसके भी आगे 2 लगे होंगे सेकंड का सिंबल है। निशान जो है ये डिग्री का, ये मिनट का, ये सेकंड का निशान है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो कितने 60 मिनट आ गए हमारे पास, यानी कि क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है, 60 मिनट आ गई आपके पास। अभी आप जैसे क्वेश्चन देगा हुआ आपको, क्वेश्चन दे दिया उसने, मान लो भारत में ही देख लो, 82.5 डिग्री गुजर रही है, आपको पता है कहाँ से, इलाहाबाद के नैनो शहर से, ठीक है। अभी देखो वो क्या देगा, ये ईस्ट में है, ईस्टर्न लैटिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा है। अभी वो क्वेश्चन देगा यहाँ पे आपको, एक चीज का ध्यान रखना, देखो जब भी क्वेश्चन देगा ना इस टाइप के, अगर वो उत्तरी गोलार्ध के प्रश्न देगा तो उत्तरी में ही मूव करवाएगा आपको, नीचे नहीं ले जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में कभी नहीं ले जाएगा। वो ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि ये भारत में जयपुर शहर है और आप ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर की समय बताओ, नहीं पूछेगा कभी भी। अगर उसने क्वेश्चन पूछा आपसे उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा तो उत्तरी में ही रखेगा आपको, दक्षिणी में नहीं ले जाएगा। उसका कारण क्या है, देखो मैं बताऊंगा, ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब हम 0 डिग्री को पार करते हैं ना, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तो पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, पूरा जो टाइम जोन है, या पूरे जो जीपीएस है ना, उनमें कुछ अलग फीड करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का समय जोन अलग हो जाता है फिर चेंज होते ही, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। वो आपको अगर उत्तरी गोलार्ध के प्रश्न पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में ही रखेगा, हाँ, लेकिन लेके कहाँ जाएगा, ईस्ट वेस्ट ले जाएगा वो आपको, ठीक है। ईस्ट वेस्ट क्यों ले जाएगा, अभी देखते हैं हम आगे। देखो मान लो उसने जयपुर शहर है, उसने जयपुर के लिए ये बोल दिया कि जयपुर को आप 75 डिग्री और 18 मिनट में मान लो। उसने लिख दिया ऐसे कि एक जयपुर शहर है जो 75 डिग्री 18 मिनट, ठीक है, आपको पूर्वी देशांतर दे देगा, पूर्वी देशांतर में है। फिर वो क्या पूछेगा, फिर वो पूछेगा यहाँ किसी उत्तरी अमेरिका के या दक्षिणी अमेरिका के या अफ्रीका महाद्वीप के कोई ऐसे देश दे देगा जिनका वो टाइम पूछेगा आपसे कि अगर यहाँ सुबह है तो वहाँ क्या होगा, अगर यहाँ 8 बजे हैं तो वहाँ क्या होगा, या वहाँ 9 बजे हैं तो यहाँ क्या होगा। सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अभी देखो यहाँ पे मान लो अमेरिका का कोई देश मान लो, वहाँ पे वो देता है, चलो मैं अमेरिका लिख देता हूँ, ठीक है। अमेरिका का उसने दे दिया, ये है, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री के बीच से होगी, मैं बताऊंगा 0 डिग्री कहाँ कहाँ से गुजरती है, लेकिन 0 डिग्री बीच से हो गई। मैं एक बार मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ।
अभी वो यहाँ पे दे देता है आपको, मान लो ये 37 डिग्री पे है, ठीक है, और 5 मिनट पे ही है, इतना मान के चलो, ठीक है। अभी देखो जीरो से इधर आए 37 डिग्री और जीरो से उधर गए 75 डिग्री, ठीक है। कितने हो गए टोटल? आप जीरो से इधर देखोगे तो आप लगाओगे कि 37 डिग्री और 5 मिनट हो गए, ठीक है। आप उस साइड देखोगे कितने, 75 डिग्री और 18 मिनट हो गए, दोनों को प्लस करो, ठीक है। मिनट, ओके, ये हो गए 112 डिग्री 23 मिनट। अभी देखो मैंने बताया आपको क्या, 112 डिग्री 23 मिनट इंटू 4, कितना, इंटू 4। अभी हम एक बार 23 को छोड़ते हैं क्योंकि 23 क्या है, मिनट है। अगर आप सीधा चाहो तो कर लो, लेकिन करते हो तो ध्यान रखना ये 60 से ऊपर मत बढ़ाना। क्यों? क्योंकि 60 जो मिनट की जो इकाई है ना वो 60 है, 60 से ऊपर बढ़ते ही वो एक यहाँ पे क्या दे देगा, इसको अपनी हासिल दे देगा, जिसको वो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 60 मिनट की क्या है, इकाई है, ये 100 तक नहीं जाएगी। जैसे हम मैथमेटिक में देखते हैं कि 100 होते ही एक वो उसको इधर हासिल दे देता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मिनट है, ये 60 तक जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी एक बार इसको देखो आप, 4 दूनी 8, 4 और 4 एकम 4, ठीक है। अभी इसको और करके देख लो, आप डायरेक्ट करके देख लो, 4 तिया 12, 2 असल 1 और 4 दूनी 8 और 9, ये 92 मिनट होगी। क्या 92 मिनट होंगी? नहीं होंगी। क्यों? 60 ही मिनट होंगी। तो 60 में से जब 92 घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 32। यानी हम ये कह सकते हैं कि 449.32, ठीक है, 449.32। ये क्या लगे, ये वहां से और यहां तक का क्या लगा, मिनट लगे। अभी आप इसको घंटे बना सकते हो मिनट को, ठीक है, और घंटे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी बात समझ रहे हो। 449 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से कर लोगे, क्योंकि वही। अच्छा, अभी मैं एक बार यहाँ तक मिटाता हूँ, ठीक है। 449.32 मान लो कि आप 18 घंटे हो गए, ठीक है। मैंने डायरेक्ट, क्योंकि बहुत टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, मान लो 18 घंटे हो गए, ठीक है। अभी 18 घंटे कैसे हो गए, देखो मैंने आपको बताया, यहाँ जयपुर से, यहाँ पूछा उसने अमेरिका की, ठीक है, जयपुर से अमेरिका के बीच की दूरी पूछी उसने, हमने टाइम निकाल दिया, 18 घंटे का फर्क है। लेकिन 18 घंटे क्या है, देखो जब भी 0 डिग्री से इधर की बात करेगा तो टाइम प्लस में होगा, ठीक है, और जब भी 0 डिग्री से इधर ले जाएगा तो टाइम माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूछा है, ठीक है, हमारे को पता चल गया 18 घंटे हैं। अभी 18 घंटे क्या, 18 घंटे हम इनसे आगे हैं। क्यों है? क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, ठीक है, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। जो हमारी तरफ देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। जब 0 से 180 डिग्री पूर्व देशांतर की तरफ आएंगे तो हमेशा क्या होगा, टाइम प्लस में होगा, ठीक है। और जब हम 0 से और इस तरफ जाएंगे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ, तो टाइम क्या होगा, वहाँ से माइनस होगा। अभी देखो 18 घंटे मान के चल लिया हमने कि 449.32 मिनट थी, और इनको हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। घंटे में बदली करने के बाद में हमारे पास 18 घंटे आ गए, ठीक है। अभी 18 घंटे कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई, हम उनसे 18 घंटे आगे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी देखो 0 डिग्री जो है ना, जीरो डिग्री जो है उसको समय मानक रेखा बोलते हैं। जीरो डिग्री को क्या बोलते हैं, समय मानक रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री समय मानक रेखा, और 180 डिग्री जो है उसको हम बोलते हैं तिथि रेखा, ठीक है। 180 को क्या बोलते हैं, तिथि रेखा बोलते हैं।
अब देखो 0 डिग्री समय मानक रेखा से जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ आएंगे टाइम हमेशा प्लस होगा, और जैसे जैसे हम पश्चिमी देशांतर रेखाओं की तरफ जाएंगे टाइम क्या होगा, माइनस होगा। देखो ये था 0 डिग्री देशांतर मैंने बताया, इससे जैसे जैसे इधर आए प्लस हुआ, इससे जैसे जैसे आए इधर आए माइनस हुआ। 0 डिग्री जो समय रेखा है वो जैसे ही एक चक्कर करके आ जाएगी पूरा 24 घंटे हो गए, ठीक है। लेकिन जो 180 डिग्री रेखा है देशांतर रेखा, उसको हमने क्या बोला है, तिथि रेखा बोला है। जैसे ही वो तिथि रेखा चक्कर करेगी तो पूरा एक तिथि बदल जाएगी, ठीक है। इनमें फर्क क्या होगा, ये 12 घंटे इधर का काम करेगी और वो 12 घंटे उधर का काम करेगी। यानी जैसे यहाँ पे 0 डिग्री से इधर जो दिन है और 0 डिग्री से उधर क्या है, रात है, ठीक है। तो वो एक चक्कर पूरा करेगी, हमारे यहाँ दिन हो जाएगा, उनके यहाँ रात हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, उत्तरी पूर्व में और पश्चिम में दिन और रात का फर्क होता है, आपको पता ही है। अब ये जो 0 डिग्री रेखा है, या जिसको हमने समय रेखा बोला है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कुछ जगह को बांटती है, ठीक है। क्या करती है, कुछ जगह को बांटती है। किस किस जगह को बांटती है, देखो ये जहाँ से गुजरी, ये जहाँ से गुजरी भाई अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने अपने इलाके से गुजार दी, सीधी सी बात है। उससे पहले भी आर्यभट्ट के टाइम पे आर्यभट्ट ने उज्जैन से होकर इसको निकालने की बातें कही थी। बहुत पुराने जितने महाग्रंथ हैं उनमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। लेकिन अंग्रेजों का राज है, अंग्रेजों ने कहा अपने देश से गुजार दी। अंग्रेजों ने अपने देश से गुजारी, कहाँ से गुजारी, देखो इसको नाम दिया उन्होंने ग्रीनविच रेखा। तिथि समय रेखा बोल दो या ग्रीनविच बोल दो। ग्रीनविच रेखा। अच्छा एक बात और दोस्तों, ये जो दो अक्षांश रेखा, जो दो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच का जो स्थान होता है ना, उसको गोर कहते हैं। एक बार लिख लो, जीरो डिग्री ग्रीनविच रेखा बोलते हैं हम इसको। या फिर ये जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के पीछे जाल को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर इसी में ये सारी चीजें हो जाएंगी और ये जो बॉक्स बनेंगे, मैंने पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते थे, ग्रिड बोलते थे या ग्रेटिट्यूड बोलते थे। सेम ऐसे ही जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान है उसको हम क्या बोलेंगे, गोर बोलेंगे। अभी देखो एक मिनट, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा डस्टर। चलो दोस्तों देखो, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, ये लगभग यहाँ से गुजरती है, जैसे आपको पता है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर। अभी देखो इसमें कुछ, जैसे हमने 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा की बात की थी, किन किन देशों में या किन किन राज्यों को टच करती है। सेम ऐसे ही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो भी जाहिर सी बात है, कुछ जिसको हम समय रेखा बोल रहे हैं, जिसको हम ग्रीनविच रेखा बोल रहे हैं, ये क्या करती है, ये भी कुछ जहाँ से क्या है समय का निर्धारण किया गया है वहीं से, ठीक है। तो इसको अंग्रेजों ने अपने इलाके से गुजारा। तो ये देखो ये कहाँ से, एक तो इससे गुजर गई है, अफ्रीका महाद्वीप से तो आपको पता ही है गुजरेगी, ठीक है। इसके बाद में कहाँ पे, यूरोप से गुजर गई है, ठीक है। और अमेरिका के मैंने किया नहीं, अमेरिका है वो वैसे भी नहीं गुजरती, सिर्फ दो ही महाद्वीप है, तीसरा क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जैसे यूरोप महाद्वीप में कहाँ से गुजरती है। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, ये तीन ऐसे देश हैं यूरोप के जिनसे ये गुजरती है, ठीक है। अभी कहाँ आएगी, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ से गुजरी, देखो अल्जीरिया,
फासो, टोगा, घाना, ये कुछ ऐसे देश हैं, मुख्य देश हैं। अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगा, घाना, इनको याद रख लेना, ठीक है। इसके माली हो गई, चलो हो गए। देखो यूरोप में जो गुजरी है वो कहाँ से गुजरी है? इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ से गुजरी है? अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगा, घाना और माली देश से। इसके अलावा अंटार्कटिका से, ठीक है, अंटार्कटिका से गुजरती है, लेकिन अंटार्कटिका में कोई देश नहीं, तो अंटार्कटिका में कहाँ है? नहीं है, ठीक है, ये देख लेना। देखो 0 डिग्री, देशांतर रेखा ना तो देशांतर लगाएंगे इसके आगे, पूर्वी या पश्चिमी नहीं लगाएंगे हम इसके आगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, इसको हमने समय रेखा बोल दिया, ठीक है। और ग्रीनविच शहर से होकर, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से हमने क्या किया है? समय का निर्धारण किया है, पूरे विश्व का समय वहीं से टाइम जोन के हिसाब से है। देखो कुछ देश ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई में ऐसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देखोगे कई कई, जैसे चाइना है, और ऊपर नहीं सॉरी रूस है, चाइना है, उत्तरी अमेरिका है, ये कुछ देश ऐसे हैं जो चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है। चौड़ाई में बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके एक, जैसे हमारे तो 82.5 डिग्री समय मानक रेखा है, लेकिन उनमें कई कई समय मानक रेखा बना रखे हैं। जैसे रूस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 11 है, अमेरिका में 7 हैं, चाइना में 3 है, लेकिन इंडिया में तो एक ही, ठीक है, इंडिया की एक ही समय मानक रेखा है। अभी हम आगे अगले उसमें क्लास में बात करेंगे। जैसे 82.5 डिग्री हमारे यहाँ है, तो अरुणाचल तक हम पूर्व तक जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, और पश्चिम तक आते हैं तो कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे। इससे आगे अगर आपके कुछ सुझाव हों, कुछ कमेंट्स हों, कुछ लाइक हों, तो वो आप करना प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, अच्छा लगे तो। बाकी इतना मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं था। आप एक बार मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब करेंगे दोबारा से, तो क्या है, आप शायद मुझसे जुड़े रहेंगे। बाकी मैंने मोबाइल नंबर आज ऊपर लिख दिए हैं, 73 40 18 23 09 7340182309, ठीक है। अब देख लो इसको दोबारा से, अगर ज़रूरत होती है आप कुछ भी मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और देशांतर का अभी इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ उसका बचा है, किसका? तिथि रेखा का, 180 डिग्री का। उसका हम अगली वीडियो में डिस्कस करके फिर हम कटिबंध या अगले जो भी टॉपिक हैं आपके रीड से संबंधित मान लो, या ज्योग्राफी में जो भी मुख्य टॉपिक हैं, वो हम धीरे धीरे पूरा करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।